ओम शांति। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। सर्व आत्माओं को मुझ आत्मा से वरदान प्राप्त हो रहे हैं। योगी भाव, पवित्र भाव। इसी वरदानी मूर्त अवस्था में आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तरे, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा हो जाएगा। बाप कहते तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम रहे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो ज़रूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते वह उल्टा ही गाते। इसको कहा ही जाता उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए हो। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते। गीत कितना अच्छा, यह कौन कहते जाग सजनिया जाग। और तो कोई कह न सके, सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे जानते, नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़पते तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते भगवान जीवन मुक्ति देते, वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो हम आत्माएं पावन कब बनती। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती। तुम पावन युग में आते, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से भी पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोर्ट ऑफ ऑमर्स बनाएं। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। जो देखते रहेंगे सबको भगवान भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते। मनुष्य वास्तव में जो हैं सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे भगवान ही भगवान है, तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते हैं? यह भी अंधश्रद्धा है। नया मकान बनता तो 100% कहेंगे नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। रात दिन का फर्क है, जरूर सतयुग में सुख ही सुख था। देवताएं ही राज्य करते थे,
अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है, अभी कितना दुख होता सो तुम आगे चलकर देखेंगे। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलूक का शिकार। उन्होंने तो सिर्फ लिख दिया, मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़े आता। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते, रोज लिखते रहते फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता। सतयुग नीचे हो कलयुग ऊपर आ जाता, यह चक्र फिरता। चक्र का ज्ञान भी तुमको है, चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता न सके, फिर भी कहते हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते। बाप कहते तुमको लाइट हाउस बनना है, तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मध्याजी भव। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते। हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है नहीं। यह तो सहज है ना, लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र, बात तो एक ही है, परंतु इसमें डिटेल आ जाता। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम, अल्प मुक्ति धाम और बे है जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता भी इतनी ख्याल में नहीं आएगी। बाप आते ही है नरक में तो स्वर्ग की स्थापना करते। बच्चे लिखते सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है, मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे तो वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है। तुम्हारे इन चित्रों पर बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा। तुमको नहीं करेगा, वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इसी समय का है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक हैं,
कोई बड़ा आदमी मरता तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था ना, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित हैं, नशा कितना रहता। दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते, तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता। घर में जाने से, संबंधियों का मुख देखने से सब कुछ भूल जाता। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। तुम यहाँ पढ़ाई में रहते, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी ही नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती। हॉस्टल में रहने से बहुत फ़र्क रहता। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम मूर्ख समझते। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो। दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियाँ आती, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता। जिनको अपना भाग्य बनाना होता वह अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब हैं बहाने। नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते। यह कोई झूठ थोड़ी है, इन जैसा सच तो कोई है नहीं। परंतु बाप का इतना कदर नहीं है, कितना भारी खजाना मिलता। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश हो जाना। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है, तो किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना अनसुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी हैं। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भाव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए
तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डालें। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब सभी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।